दूसरे दिन प्रातः भ्रमण के लिए महाराज श्री नारायण कुटी से निकले तो अभी अंधेरा ही था। आज महाराज श्री बड़े चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहे थे। नवयुवकों की भांति छड़ी को हाथ में घुमा रहे थे। कदम में भी कुछ तेजी थी। टेकड़ी की चढ़ाई आरंभ ही हुई थी कि महाराज श्री ने कल के विषय को आगे बढ़ाना शुरू किया, जिससे चलने की गति काफी मध्यम हो गई थी। महाराज श्री छावनी वापस पहुंचकर चंद बरदाई कुछ देर अपने तंबू में लेटे रहे। फिर बाहर निकलकर एक वृक्ष के नीचे जा बैठे। चंद्रमा निकल आया था तथा चारों ओर चांदनी बिखेर रहा था। चंद्रमा के शीतल प्रकाश में टेकड़ी ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कोई नव यौवना दूध से स्नान कर रही हो। चंद बरदाई निरंतर टेकड़ी को देखे जा रहे थे। उन्हें वह भजन याद हो आया जो पहली बार माता जी की गुफा में गाया था। नमो आद अनाद तू ही भवानी, तू ही योग माया तू ही वाकवानी। वह मस्ती में आकर फिर से वही भजन गाने लगे थे। जब उन्हें यह भजन प्रस्फुटित हुआ था तब उन्हें इसके अर्थ के बारे में कोई क्रियात्मक अनुभूति नहीं थी, किंतु अब भजन के एक एक शब्द का अर्थ अंतर में घटित होता अनुभव होने लगा था। उन्हें अपनी वाणी में शक्ति की क्रियाशीलता स्पष्ट प्रतीत हो रही थी। यह भी प्रकट हो रहा था कि शक्ति कैसे पंच भौतिक तत्वों के रूप में प्रकट होती है। शक्ति ही मोह माया तथा विकारों का रूप धरकर जीव के लिए शूल का रूप ग्रहण करती है। शक्ति के जो भेद विद्वान लोग अथक परिश्रम करके भी समझ नहीं पाते, वह चंद बरदाई के सामने शक्ति स्वयं प्रकट कर रही थी। शक्ति की क्रियाशीलता की विद्यमानता के बिना कोई दृश्य संभव नहीं तथा ना कोई क्रिया या घटना घट सकती है। इसकी चंद बरदाई को प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही थी। इस पर मैंने महाराज श्री से पूछा, यह अनुभूति उन्हें किस तरह हो रही थी? चंद बरदाई को क्या दिखाई दे रहा था? महाराज श्री, जो बात अनुभव से ही जानी जा सकती है उसे शब्दों में क्यों कर व्यक्त किया जा सकता है? यही कहा जा सकता है कि उन्हें कुछ इस तरह का अनुभव हो रहा था। पठन पाठन में यह एक दोष है कि हर बात को तर्क तथा युक्ति से समझने का मनुष्य का स्वभाव बन जाता है तथा वह अनुभव की ओर से उदासीन हो जाता है, जबकि तर्क की भी सीमा है। उसे प्रत्येक निर्णय में आधार नहीं बनाया जा सकता तथा ना आंतरिक अनुभवों को भाषा एवं शब्दों में बांधा जा सकता है। चंद बरदाई रात भर वृक्ष के नीचे बैठे चैतन्य के अनंत अथाह सागर में उन्मुक्त विहार करते रहे। कभी क्रियाओं का वेश आ जाता तो कभी जगत अतीत अवस्था में ध्यानस्थ हो जाते, कभी माताजी की टेकड़ी को निहारते तो कभी लक्ष्य अंतर की ओर पलट जाता। ना कुछ खाने पीने की भूख, ना तनिक आराम करने की चाह। निरंतर शक्ति का आवेश, अध्यात्म का उभार, निरंतर अंतर्मुखी यात्रा। जब प्रातःकाल हुआ तो लोगों ने उन्हें वृक्ष के नीचे पड़े पाया। उठाकर उन्हें उनके तंबू में पहुंचाया गया तथा राजा को सूचना दी गई। वह भी भागते हुए चंद बरदाई के पास पहुंच गए। तब तक चंद बरदाई बाह्य ज्ञान अवस्था में आ गए थे। पूछने पर कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था। इस जंगल में केवल 3 ही दिन के लिए छावनी डाली गई थी। आज तीसरा दिन था। चंद बरदाई ने राजा से कहा, महाराज, कल प्रातः हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। आपकी अनुमति हो तो मैं टेकड़ी पर माताजी के दर्शन कराऊं? महाराजा, हो आओ, किंतु किसी को साथ ले जाओ। चंद बरदाई, महाराज, भगवती के दरबार का यही तो विधान है कि वहां मनुष्य किसी को साथ नहीं ले जा सकता।
सब कुछ बाहर ही त्याग कर अंदर प्रवेश होता है, अपना अहम भाव भी साथ नहीं जा पाता। महाराजा, किंतु लोग तो मिलकर भगवती की भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, जगराते करते हैं, यात्रा पर जाते हैं। चंद बरदाई, यह भगवती के दरबार की बाहर की बातें हैं। बाहर कुछ भी करते रहे, किंतु प्रवेश अकेले का ही होता है। प्रवेश द्वार इतना सूक्ष्म है कि दूसरा कोई भाव, विचार, इच्छा, संकल्प हो या कोई अन्य व्यक्ति साथ निकल ही नहीं सकता। यह सुनकर महाराजा चुप रह गए। उन्होंने बात को बढ़ाना उचित न समझा। बोले, अच्छा, अकेले ही हो आओ। चंद बरदाई पत्थरों में पटे तथा कंटीली झाड़ियों से अटे रास्ते पर शीघ्रता पूर्वक बढ़े जा रहे थे। उन्हें माताजी की गुफा में जल्दी से जल्दी पहुंचने की जिज्ञासा खींचे लिए जा रही थी। महात्मा जी की कुटिया आई तो उन्होंने प्रणाम किया तथा बिना कोई बात किए आगे बढ़ गए। गुफा में पहुंचकर वह एकदम उछले तथा माताजी के चरणों में जा गिरे। उनका माथा जोर से टकराया तथा खून बहने लगा। बोले, हे माँ, हम कल यहाँ से जा रहे हैं। आप भी मेरे हृदय में विराज जाइए तथा हमारे साथ ही चलिए। वैसे तो आप कण कण में व्याप्त हैं, कहाँ आना तथा कहाँ जाना, किंतु हम सीमित बुद्धि प्राणियों का भला आपकी सर्वव्यापकता का क्या अनुभव। हम तो स्वार्थ में रंगे हैं, स्वार्थ की बात कर सकते हैं। आपसे विलग होने का मन नहीं करता। आप भी साथ ही चलिए। चंद बरदाई रोते जाते और माथे को माता के चरणों पर रगड़ते जाते थे। इसी तरह करते करते उनका ध्यान लग गया। गुफा में जलते दीपक के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी नहीं था। सब और शांतता, स्तब्धता व्यापत थी। एक बालक माँ से हट करते हुए थक कर माँ की गोद में सो गया था। ध्यान में माँ की आकृति उजागर हो उठी। स्नेह से सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, उठो वत्स, मेरी तरह तुम भी सर्वव्यापक हो, किंतु अभी अज्ञान के कारण अपनी सर्वव्यापकता का भान नहीं हो रहा। मेरा सदैव ही तुम्हारे हृदय में वास रहा है, आगे भी रहेगा। अब तक तुम इस तथ्य को अनुभव नहीं कर पाते थे, किंतु अब मेरी कृपा से तुम्हें यह अनुभूति बनी रहेगी। ध्यान में से माँ अदृश्य हो चुकी थी, पर चंद बरदाई का ध्यान निरंतर बना रहा। उन्हें महाराजा पृथ्वीराज यवनों की कैद में पड़े दिखाई दिए। फटे वस्त्र, बड़ी दाढ़ी, नेत्रहीन अवस्था, यह दृश्य देखकर चंद बरदाई का हृदय चीत्कार कर उठा। शरीर कांपने लगा। माँ पुनः प्रकट हो गई। बोली, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। सब कर्म भोग है, भोग कर ही कर्मक्षय किया जा सकता है। पृथ्वीराज भी जन्म का योगी है, किंतु योगी हो या भोगी, प्रारब्ध सभी को भोगना पड़ता है। संतोष की बात यह है कि पृथ्वीराज प्रसन्नता पूर्वक इस भोग को भोग कर समाप्त करेगा। इसके पश्चात योगी के रूप में उसका नया जन्म होगा। चंद बरदाई का ध्यान भंग हो चुका था। उनकी आंखें खुल चुकी थी। गुफा में अभी तक स्तब्धता पसरी थी। दीपक पूर्ववत अपनी लौ बिखेर रहा था। माँ की प्रतिमा से उन्हें प्रकाश निकलता तथा चारों ओर फैलता प्रतीत हो रहा था। चंद बरदाई उनमने से बैठे माँ को निहारे जा रहे थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका शरीर इस प्रकाश में विलीन होता जा रहा है तथा उन्हें अपार आनंद की अनुभूति हो रही है। उनके मुंह से निकल गया, माँ, मुझ में तो तुम्हारा आभार व्यक्त करने का भी सामर्थ्य नहीं। यदि आभार प्रकट करूं तो भी उसे ग्रहण करने के लिए तुम्हें ही झुककर नीचे आना पड़ेगा। किंतु हे माँ, आनंद की इस वेला में महाराजा पृथ्वीराज के विषय में दृश्य ने रंग में थोड़ा सा भंग डाल दिया।
यह सब देखकर मेरा हृदय व्यथित हो उठा है। ऐसा कहते कहते चंद बरदाई पुनः ध्यान में चले गए। उसी अवस्था में भगवती ने प्रकट होकर कहा, यह तुम संसारियों की भांति क्या हृदय व्यथित कर रहे हो? संसारी तो कर्म के रहस्य को समझते नहीं, किंतु तुम तो ज्ञानी हो। तुम समझ सकते हो कि इस कर्म भोग से पृथ्वीराज का कितना बड़ा उपकार होने वाला है। इस कर्म भोग पर उसका योग मार्ग प्रशस्त होना निर्भर है। तुम उसे राजा देखना चाहते हो, योगी नहीं, इसीलिए व्यथित हो गए हो। किंतु एक योगी की तुलना में एक राजा कीट पतंग के समान है। योगी राजाओं का भी राजा है, जिसका राज्य त्रिलोकी के राज्य से भी अधिक विशाल है। चंद बरदाई ध्यान भंग होने के पश्चात भगवती को प्रणाम कर गुफा से बाहर आ चुके थे। माँ के समझाने के पश्चात भी महाराजा पृथ्वीराज के लिए चिंता की लकीरें उनके मुख पर पड़ी जा सकती थी। चिंता ने माँ की कृपा के हर्ष को दबा ही दिया था। जब वे महात्मा जी की कुटिया पर पहुंचे तो उनका चेहरा देखते ही महात्मा जी को समझते देर नहीं लगी कि यह मोह के कारण चिंतित हैं। महात्मा जी, क्या बात है, कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हो? चंद बरदाई, हाँ महाराज जी, महाराज पृथ्वीराज चौहान के विषय में कुछ ऐसा दृश्य देखा है जिसने चिंता में डाल दिया है। महात्मा, तुम्हारी चिंता का कारण वह दृश्य नहीं, अपितु पृथ्वीराज के प्रति तुम्हारे मोह का भाव है। मोह सभी चिंताओं का कारण है। जो कुछ भी होता है भले के लिए ही होता है। भले के लिए ही चिकित्सक को रोगी के फोड़े की चीर फाड़ करनी पड़ती है, जिसे मनुष्य मोह के कारण समझ नहीं पाता। यदि मोह को त्याग दिया जाए तो सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। यह सुनते ही चंद बरदाई को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई उसके हृदय पर आघात किए जा रहा है, जिसमें उसका मोह चकनाचूर होता जा रहा है। महाराजा पृथ्वीराज विषयक भावी घटना चिकित्सक की चीर फाड़ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। माँ ने भी कहा था कि इसके पश्चात योगी के रूप में उसका जन्म होगा, किंतु मोह ने उन्हें राजा के रूप में देखने का अभ्यस्त बना दिया था। निश्चय ही एक योगी का स्थान किसी राजा के स्थान से कहीं उत्तम है। जब टेकड़ी से नीचे उतरे तो चंद बरदाई का मन काफी हल्का हो चुका था। फिर भी उन्होंने विचार किया कि इस संबंध में राजा को कुछ नहीं बताना ही ठीक है। राजा के मन की अवस्था अभी इतनी परिपक्व नहीं कि इस भावी घटना के गूढ़ रहस्य को समझ सके। घटना तो भविष्य में कभी घटित होगी, किंतु वह अभी से चिंता में डूब सकते हैं। चंद बरदाई का मोह विच्छिन्न अवस्था में जा चुका था तथा ज्ञान का भाव उदार होकर चित्त में ऊपर आ गया था। उनके चेहरे की रौनक लौट आई थी। चाल में भी तीव्रता फिर से झलकने लगी थी। उस जंगल का पत्ता पत्ता आनंद जल में डुबकियां लगाता आभासित हो रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो माताजी की टेकड़ी आशीर्वाद की मुद्रा में अवस्थित दिखाई दी। चंद बरदाई का मन आनंद से बल्लियों उछल पड़ा। दूर से छावनी को देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी विशाल सरोवर में कमल पुष्प खिले हों। फिर उन्होंने देखा कि जैसे माँ सारी छावनी को अपनी बाहों में लपेटे मुस्कुरा रही है। जय गुरुदेव।